नमस्कार दोस्तों। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना का अचानक इस्तीफा दे के देश छोड़कर भारत की शरण में जाना पड़ा। यह बहुत ही चिंता का विषय है। बांग्लादेश की सरकार कई सप्ताह तक घातक विरोध प्रदर्शन के कारण गिर गई। विवादास्पद आरक्षण कोटा प्रणाली को लेकर देश भर में आगजनी, लूटपाट, विरोध प्रदर्शन को लेकर लगभग 215 से अधिक लोगों की जानें गई एवं कई हजार लोग घायल हो गए, जिसके कारण सरकार के खिलाफ देशव्यापी आक्रोश बन गया और प्रधानमंत्री शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को देश छोड़ के सेना के हेलीकॉप्टर से भारत के हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में शरण लेना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने कर्फ्यू का उल्लंघन करके राजधानी ढाका में उनके आवास गण भवन में धावा बोल दिया। हिंसा को बलपूर्वक सरकार के द्वारा दबाने के प्रयासों ने लगभग 215 से अधिक लोगों को जान गंवाना पड़ा और 20,000 से अधिक लोग घायल हुए, जिससे आक्रोश और बढ़ गया और प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा। सेना प्रमुख जनरल वक़ार-उज़-ज़मान ने घोषणा की कि अंतिम सरकार जल्द ही बनाई जाएगी और उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। 11,000 लोगों को हिरासत में लिया गया, 32 बच्चों की भी जानें गई। $1.2 बिलियन से अधिक धनराशि की क्षति आगजनी, लूटपाट, मारपीट में हुई। आंदोलन का मुख्य कारण आरक्षण कोटा प्रणाली को खत्म करना, जिससे स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज को मतलब उनके पोता पोती को लगभग 30% से अनुचित लाभ दिया जाने के नाते लोगों में असमानता और बेरोजगारी की भावना जकड़ी हुई थी, जिससे व्यापक निराशा और जनता के विश्वास को सरकार ने खो दिया और इस गुस्से को बढ़ावा मिला, जो कि ढाका विश्वविद्यालय से शुरू होकर पूरे देश में फैल गया और एक व्यापक सरकार विरोधी आंदोलन में परिवर्तित हो गया। अकेले रविवार को ही 90 से ज़्यादा लोग मारे गए, क्योंकि सुरक्षा अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें बढ़ गई और प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना को पद छोड़ने के लिए कहा। पुलिस ने राजधानी ढाका के शाहबाग स्क्वायर में प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ पर रबर की गोलियां और आंसू गैस के गोले दागे। उत्तर पश्चिमी जिले सिराजगंज में प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया, जिसमें कम से कम 13 अधिकारी मारे गए। पिछले महीने विरोध प्रदर्शन होने के बाद से रविवार को एक दिन में सबसे ज़्यादा मौतें दर्ज की गई। अधिकारियों ने रविवार को शाम 6 बजे से देखते ही गोली मार देने का कर्फ्यू लगा दिया और व्यवस्था बहाल करने के लिए सड़कों पर पुलिस और सैन्य टुकड़ियों को तैनात कर दिया। लेकिन सोमवार को सुबह सुबह हजारों लोगों ने कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए बड़े पैमाने पर बिना रोक टोक के मार्च किया। हालांकि राजधानी के बाहर झड़पों की खबरें थीं। हालांकि दोपहर के समय जब प्रदर्शनकारियों ने सेना को फूल देना शुरू किया और अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को गले लगाया, तो यह स्पष्ट हो गया कि कुछ बहुत जल्दी बदल गया था। अल जजीरा के तनवीर चौधरी ने ढाका से रिपोर्ट करते हुए कहा, लोगों को राहत मिली है कि यह क्रूर दमन आखिरकार ख़त्म हो गया है। शेख हसीना के लिए यह खेल ख़त्म हो गया है। शुरू में विरोध प्रदर्शन किस वजह से हुआ? प्रदर्शन जुलाई में ढाका में शुरू हुए और शुरुआत में छात्रों ने इसका नेतृत्व किया, जो 2018 में रद्द की गई नौकरी कोटा योजना को अदालत द्वारा बहाल करने से नाराज़ थे। नीति ने 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले दिग्गजों के वंशजों के लिए 30% सरकारी नौकरियां आरक्षित की,
जिनमें से अधिकांश हसीना की आवामी लोग पार्टी से जुड़े हैं, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। महिलाओं, विकलांग लोगों और जातीय अल्पसंख्यकों को 26% नौकरियां आवंटित की गई, जिसमें लगभग 3000 पद खाली रह गए, जिनके लिए 4 लाख स्नातक सिविल सेवा परीक्षा में प्रतिस्पर्धा करते हैं। बांग्लादेश के 170 मिलियन लोगों में से 5वां हिस्सा बेरोजगार है। शेख हसीना द्वारा प्रदर्शनकारियों को रजाकार कहे जाने के बाद कोटा के खिलाफ रैलियां तेज हो गई, जिसका मतलब है 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान के साथ सहयोग करने वाले लोग। 10 जुलाई से 20 जुलाई तक हसीना के 15 साल के कार्यकाल के दौरान अशांति के कुछ सबसे बुरे दौर में 180 से ज़्यादा लोग मारे गए। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और एक राष्ट्रीय टेलीविज़न स्टेशन सहित सरकारी इमारतों को आग लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को नौकरी कोटा नीति को रद्द कर दिया। यह फैसला सुनाया कि 93% नौकरियां योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों के लिए खुली रहेगी, लेकिन छात्रों और अन्य नागरिकों के रैलियों की एक नई लहर के रूप में इकट्ठा होने के कारण विरोध प्रदर्शन जारी रहा। उन्होंने मारे गए लोगों के लिए न्याय की मांग की और एकमात्र मांग पर जोर दिया, हसीना को पद छोड़ना चाहिए। शेख हसीना और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अंत तक विरोध जताया और विपक्षी ताकतों पर विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। रविवार को हसीना ने प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी कहा। दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला मुखिया 76 वर्षीय हसीना बांग्लादेश के संस्थापक पिता शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। उन्हें पहली बार 1996 में और फिर 2009 में प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था और इस तरह उन्होंने कुल 20 साल तक पद संभाला। हालांकि हसीना ने इस साल लगातार चौथी बार चुनाव जीता, लेकिन उन पर विपक्षी ताकतों और असहमति के अन्य रूपों को दबाने, लोगों को गायब करने और न्यायेतर हत्याओं की व्यवस्था करने का आरोप लगाया गया। हसीना ने आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन जुलाई में जब छात्र प्रदर्शनकारियों ने एक और अधिक साहस दिखाया और नारे लगाए 1 2 3 4 शेख हसीना एक तानाशाह है। विश्लेषकों ने अनुमान लगाया कि हसीना अपने शासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती से बच नहीं पाएंगी। राजनीतिक विश्लेषक मुबाशर हसन, जिन्होंने कहा कि वे वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में निर्वासन में रह रहे हैं, ने सोमवार को अल जजीरा से कहा, एक तानाशाह गिर गया। हसीना के निष्कासन की खबर सामने आने के बाद और टेलीविज़न पर दिखाए गए दृश्यों में ढाका में प्रदर्शनकारियों को हसीना के पिता की एक बड़ी मूर्ति पर चढ़ते हुए और कुल्हाड़ी से उनके सिर को काटते हुए दिखाया गया। उन्होंने कहा, ये एक अविश्वसनीय क्षण है, यह बांग्लादेश की दूसरी स्वतंत्रता की तरह है। बांग्लादेश शेख हसीना और उनके शासन के अत्याचार से जकड़ा हुआ है। मैं 2018 से बांग्लादेश वापस नहीं जा सका और उम्मीद है कि मैं जल्द ही अपने परिवार से मिलूंगा। क्या सेना का तैनात करना निर्णायक बिंदु था? हसन ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सेना को तैनात करने का सरकार का फैसला निर्णायक बिंदु था, जिसने हसीना के शासन को ध्वस्त कर दिया। सेना को बांग्लादेश में काफ़ी हद तक एक तटस्थ इकाई के रूप में माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, अभी विस्तार में आपने बांग्लादेश की घटना के बारे में आपने सुना। वहाँ की जो घटना थी वो काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि बांग्लादेश भारत का एक पड़ोसी देश है और जो वर्तमान प्रधानमंत्री जो कि अभी भारत में ही हैं, उनके काफ़ी अच्छे संबंध थे भारत से। और अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में वो आई भी थी और काफ़ी द्विपक्षीय वार्ता हुई। कई ऐसे हस्ताक्षर हुए थे जिस पे अभी भविष्य में काम होना था, जिस पे अब विराम लगने की संभावना बन गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा घटना हो गया और प्रधानमंत्री को पता नहीं चल पाया। जो सेना प्रमुख थे
और वो भी बता नहीं पाए। सेना प्रमुख के नीचे के जो 4-5 उप प्रमुख थे वो भी प्रधानमंत्री शेख हसीना से नाराज़ थी, और इसमें पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि उसके बाद रात में जेल से 500 कैदियों को छोड़ दिया गया, जिसमें कई आतंकवादी भी हैं और पूर्व जो राजनयिक हैं उनको भी रिहा किया गया है। और भारत के लिए काफ़ी चिंताजनक विषय इसलिए है कि बांग्लादेशी जो लोग हैं उन्हें अगर वहाँ दिक्कत होगी तो वो भारत में प्रवेश कर सकते हैं। जो वहाँ के बॉर्डर अभी सील कर दिया गया है, ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जो हवाई सेवा है वो भी रद्द कर दी गई है। चीन की पैनी निगाह है, चीन नेपाल पे भी निगाह रखा था। चीन जो है भारत का एक बहुत ही बड़ा दुश्मन है और भारत को सजग रहने की आवश्यकता है। अभी हम यही उम्मीद करते हैं कि शेख हसीना को यूके में परमिशन मिल जाएगा और भारत जो है अपनी स्थिति, आंतरिक स्थिति ठीक रखेगा। जय हिंद।